महान राजा महाराजा हरिश्चंद्र हुए थे। उनके साथ बहुत बढ़िया व्यवहार आप लोगों ने किया। सारे बाजार उनके बीवी और बच्चों को बेचवाने का काम किया और एक गरीब के घर मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया गया। सारा राजपाट छीन लिया गया। आप नहीं थे, आप ही के घर की बात बता रहा हूँ। हरिश्चंद्र को देखो हर पानी हर पानी। और त्रेता महाराज कहते हैं कि छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है। और त्रेता महाराज आपके राज्य में क्या हुआ? काली ने त्रेता में काली ने भक्त की रानी हो गई कमर कहानी कहानी। अब काहे बैठे बबुआ बोलिए बोलिए। अब काहे बैठे बबुआ नजर नीचे डाल के और कि हमको इसको बहुत नादान छोटा समझते, लेकिन ये तो सब जाता है। अब आगे द्वापर महाराज की बारी। द्वापर महाराज ने कहा कि द्वापर महाराज द्वापर सुन ले तेरे राज में कोई द्रौपदी रानी जाने दुनिया सारी। इस समय पांचों पांडव अज्ञातवास में थे। उसी समय द्रौपदी नरेश के यहाँ स्वयंवर रचा गया था। एक खंभे के ऊपर चक्री चल रही थी, उसी चक्री में छिद्र था और उस चक्री के ऊपर एक मछली रखी थी और नीचे पानी में देखकर उसकी छिद्र के द्वारा उस मछली की आंख को भेजना था। ऐसा महाभारत में प्रमाण मिलता है। ऐसा करकर अर्जुन महाराज ने कर दिखाया और उस मछली की आंख को धनुष बाण से भेज दिया। पर सुन ले तेरे राज में हुई द्रौपदी रानी जाने दुनिया सारी।
और पांचों भाई जब उस द्रौपदी को स्वयंवर में जीत कर लेकर अपनी कुटिया पर आए जहाँ मैया कुंती कुछ भोजन बना रही थी, पांचों भाइयों ने कहा कि मैया हम पांचों भाई बहुत सुंदर वस्तु लेकर आए हैं। मैया ने बगैर देखे कह दिया कि पांचों भाई बांट के खा जाओ। इसलिए पांचों भाइयों की पत्नी बनना पड़ा द्रौपदी को। पर सुन ले तेरे राज में हुई द्रौपदी जानी जाने दुनिया सारी। पांचों भाइयों की बन बैठी देखो कैसी नारी लीला है बनवारी वारी। यहाँ तक कि धर्म ने अपने धर्म को छोड़ दिया उस समय जब केवल पांचों भाइयों में धर्मराज भी थे। धर्म ने धर्म को छोड़ा कहता सिखार के और कर्म न होई सुधार के और कर्म न होई सुधार के। विशेषता देखने आए हैं तो दुनिया में राज में इस समय क्या हो रहा है। कल जो बोले मेरे राज की तुम्हें सुनाओ लीला मेरा काम न ढीला। जैसे इस समय हमारे योगी बाबा और मोदी बाबा है, अगर 10 बजे ठीक अपने कार्य पर जो भी कार्यकर्ता कर्मचारी नहीं पहुंचा तुरंत उसको सस्पेंड कर दिया। तुम्हारे जमाने में धनुष्मान गदा चलता था, लेकिन आज हमारे जमाने में जानते हैं क्या चलता है? इतनी बड़ी राइफल होती है उसमें गोली ये डालो और मारो धराने मार गया। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लड़ाई करो 1 घंटा। शिकारी मारे निकाल के सोने का हिरण घूम रहा था तो शिकारी आपस में मिलकर आए थे आखेट करने और उस शिकारी का आखेट कर लिए। बहुत सोने का हिरण था, बहुत महंगा था। दोनों ने विचार किया कि दिन के उजाले में अगर इस हिरण को लेकर हम लोग घर जाएंगे तो हो रहा किसी सरकारी कर्मचारी को पता लग जाएगा और ये सरकारी खजाने में चला जाएगा। इसलिए शाम का इंतजार करने लगे। दोपहर हुआ, दोपहर से तीसरा पहर हुआ, दोनों को प्यास लग गई। जी महाराज का पर कोई बढ़कर दोनों के ऊपर सवार हो गया और जब दोनों को प्यास लगी उसमें से एक ने कहा कि जाकर कहीं से जल की व्यवस्था करो। जब वो जल लेने गया तो मैं विचार करने लगा कि अभी लेकर जल चलूंगा, उसको दूंगा, पिएगा, शाम होगी और शाम हो जाएगी, आधा बात कर उसको देना पड़ेगा। बहुत महंगा हिरण है, ऐसा कुछ करो कि पूरा हिरण मेरा हो जाए। लड्डू लिया लड्डू और उसी में जहर मिला दिया और एक हाथ में लड्डू एक हाथ में पानी लेकर के आ रहा है और यहाँ जो बैठा है वो ही सोच रहा है अभी आएगा, शाम हो जाएगी, आधा बात कर देना पड़ेगा। क्यों ना कुछ ऐसा करो कि ये पूरा हिरण मेरा हो जाए। लहर में रात पर छाया कभी महाराज कह रहे हैं, लहर में रात पर छाया मैंने जान जलाई सुन लो मेरे भाई।
आई और आगे ही उसके ऊपर वो भी बंदूक चलाई, हो गई उसकी विदाई। अब सोचा कि अब तो ये मर गया, अभी पिता हिरण हो गया, तो क्यों ना पानी पी लो। लेकर के गदर उठाने लगा है निकाल के, वो भी मर गया। हिरण वैसे का वैसे पड़ा है। लेकर के लड्डू को खाया, यह जल्दी नहीं बनवानी, जैसा होता मेरे राज में नजरों से नहीं दिखानी, नजरों से नहीं दिखानी दिखानी। धारीदार कहते देखो ललकार के बराबर करना हुए करते सुनार के, बराबर करना हुए करते सुनार के।